तो पशुपालक भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2 लीटर से 10 लीटर मात्र पशुपालक भाई 4 खुराक अपनी गाय भैंस को खिलाकर आप अपनी गाय भैंस का दूध 2 लीटर से 10 लीटर तक आसानी से बढ़ा सकते हो। आपको ऐसा घरेलू देसी उपाय मैं बताऊंगा जिसे आप अपने पशुओं को अगर खिला देंगे तो 2 किलो देने वाली गाय भैंस भी वो 10 से 12 लीटर तक आराम से बढ़ जाएगा और आप अपने कम दूध देने वाले पशुओं को ज़्यादा दूध ले सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, ये क्या नुस्खा है और कैसे आपने तैयार करना है और कितने दिन तक आप अपने पशु को देना है और कैसे आपको खिलाना है, वो पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो पशुपालक भाइयों, अगर आपकी गाय भैंस में कोई समस्या है या कोई दिक्कत हो रही है या कोई बीमारी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। मैं आपके लिए उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा और उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी और 100% इलाज बताऊंगा। तो वीडियो को दूसरे पशुपालक भाइयों को भी शेयर न किया हो तो शेयर कर दीजिए ताकि वे भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तो पशुपालक भाइयों, आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल NMK काउ फार्मिंग। जिन भी भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बाजू में घंटी का बटन है उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि पशुपालक भाइयों कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आप तक जरूर पहुंच सके और उसका आप फायदा उठा सकते हो। तो पशुपालक भाइयों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा देसी नुस्खा बताऊंगा जिसे आप अपने पशुओं को खिलाकर 2 या 3 लीटर दूध देने वाली गाय भैंस को भी आप 101% मतलब आप 10 से 12 लीटर तक दूध बढ़ा सकते हो। वे 4 खुराक मैं पशुपालक भाइयों आपको बताऊंगा, नुस्खा बताऊंगा। उससे पहले एक जरूरी काम करना है। ये काम क्या है पशुपालक भाइयों, आपने अपने पशुओं को सबसे पहले यूटन टॉनिक पिलाना है उनकी बच्चेदानी की सफाई के लिए, क्योंकि पशुपालक भाइयों कई बार ऐसा होता है कि कोई भी जहर का छोटा मोटा टुकड़ा अंदर बच्चेदानी में रह जाता है तो वे वजह भी हो सकती हैं और दूध नहीं बढ़ पाता है। तो सबसे पहले तो आपने अपने पशु की बच्चेदानी की सफाई करनी है ताकि वे सफाई होगी तभी आपका पशु दूध पर चलेगा। सामने आप न्यूटन टॉनिक देख रहे हैं, इसमें से कोई एक ले आइए और रोज 200 ml अपने पशु को पिलाना है। कम से कम आपको 5 दिन तक पिलाना है। ये काम तो आपने जरूर करना है। अब आते हैं नुस्खे पर। नुस्खा आपने कैसे तैयार करना है सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो कभी भी आप ये नुस्खा देखकर अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं, लेकिन पशुपालक भाइयों शुरुआत में ये आपने पशु के बच्चा देने के 5 या 6 दिन बाद में ही शुरू करना है। ऐसा नहीं कि आज बच्चा दिए हैं और आज ही शुरू कर दे, ऐसा नहीं करना है। कम से कम आपको 5-6 दिन बाद में ही ये नुस्खा तैयार करके बाद में अपने पशु को खिलाना है या आपने रात को ही अपने पशु को देना है तो इसलिए रात के समय में ही बनाएं। ठीक है पशुपालक भाइयों, नुस्खा क्या है उसके लिए पहले आप सामान नोट कर लीजिए। इसके लिए आपने 1 दिन की खुराक बता रहा हूं और आप कम से कम आपको 5 दिन देना है तो 5 दिन के हिसाब से खुराक लेकर आना है। तो पशुपालक भाइयों, आपने 1.5 किलो दूध लेना है। गाय का हो सकता है या फिर भैंस का भी हो सकता है, किसी का भी आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने 500 ग्राम गुलकंद लेना है। गुलकंद ये जो गुलाब के फूल के होते हैं तैयार किया जाता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुलकंद इस तरह का होता है। तो तीसरी चीज़ आपने 150 ग्राम सफ़ेद जीरा लेना है। सफ़ेद जीरा आप जो रसोई में यूज़ करते हैं सब्जी बनाने में वो नहीं लेना है, वे अलग होता है, सफ़ेद जीरा अलग अलग होता है। तो पशुपालक में ये किसी भी पंसारी की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। चौथी चीज़ आपको 100 ग्राम सौंफ लेनी है। रोज की सौंफ आप सभी जानते हैं कि जो खाना खाने के बाद थोड़ी सी चीनी में मिलाकर हम लोग खाते हैं, वे मुँह ताज़ा हो जाता है, साफ हो जाता है। तो वो आपको सौंफ लेनी है। ये स्क्रीन पर आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हो। तो ये तो हो गया सामान। अब ये आपको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले पशुपालक इसका मतलब बहुत ही आसान तरीका
है, जो आपने 1.5 किलो दूध लिया है उसको आप गर्म होने के लिए रख दीजिए चूल्हे पर या गैस पर। तो जब उबलने लगे तब आप इसके आधा किलो गुलकंद वे डाल दीजिए। इसमें 150 ग्राम सफ़ेद जीरा भी डाल दीजिए, जीरा भी, और सौंफ को आप कूट पीस कर थोड़ा बारीक बना लें, तब अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। साबुत भी आप डाल सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा आपको कम रिजल्ट मिलेगा। तो आप 150 ग्राम जीरा लिया है, उसको भी कूट पीस कर पाउडर बनाकर उसमें दूध में मिला देना है और उसको उबालना है। और जो उसमें गुलकंद डाला है वो सफ़ेद जीरा भी डाल दें, साथ में 100 ग्राम सौंफ ली है वे भी डाल दें। इसको काफ़ी देर तक पकाना है पशुपालक भाइयों, तब तक ये गुलकंद और ये जीरा और सौंफ आसानी से दूध में मिल ना जाए पूरे तरीके से पशुपालक भाइयों। जब ये पूरे तरीके से सभी चीज़ें दूध में मिल जाएं तब आपको आंच से नीचे उतार रख देना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये आपने रात के समय में ही बनाना है। तो पशुपालक भाइयों जब ये गुनगुना सा हो जाए, यानी कि पशु आराम से पी सके, जैसा कि नहीं तो ये ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही ये ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, जैसे गुनगुना होना चाहिए, पशु आराम से पी सकता है। रात के समय जब आपका पशु दाना चारा खा पी कर आराम करने के लिए बैठ जाता है, जुगाली करने लगता है, तब आपने ये अपने पशु को खिलाना है, यानी कि पिलाना है। और इसको पिलाने के 2 तरीके हैं। एक तो ऐसे ही बर्तन किसी में डालकर आप सामने रख दीजिए, पशु अगर उसको पी जाएगा। और कुछ पशु आनाकानी करने लगता है तो आप उनको नाल के जरिए भी अपने पशु को पिला सकते हो। ठीक है पशुपालक भाई, ये 1 दिन की खुराक थी। इसी तरह पशुपालक भाई आप बनाकर मतलब कम से कम 4 दिन की खुराक भी आप दे सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं पिलानी है, रोज के रोज नहीं पिलानी है, 1 दिन छोड़कर 1 दिन ही पिलानी है। मतलब पशुपालक भाई आज पिला दिया है तो कल नहीं पिलाना, 1 दिन छोड़कर 1 दिन अपने पशु को पिलाना है। पशुपालक भाई आपके पशुओं का दूध काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगा, फिर भी आपको लगे कि आपका पशु पूरा दूध नहीं दिया है तो कुछ कम रह गया है, तो आप 2 दिन और आगे ये दे सकते हैं, लेकिन तब भी आपने 1 दिन के बीच में छोड़ के 1 दिन ही देना है। तो इसके तरीके से आप 6 खुराक में तो आपका पशु 100% दूध पर आ जाएगा। ठीक है पशुपालक भाइयों, अगर पशुपालक भाइयों मतलब आपने डीवर्मिंग भी नहीं करवाई है तो अपने पशु की डीवर्मिंग जरूर करा लें। पशु ब्याने के 20 से 25 दिन के बाद अपने पशु की डीवर्मिंग जरूर करनी है, इसके बाद में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है पशुपालक भाइयों, यही थी जानकारी। अगर आप पशुपालक में 5 दिन तक ये मतलब 1 दिन छोड़कर 1 दिन पिला लेते हो तो आपका गाय भैंस का 2 से 3 लीटर दूध जो गाय भैंस दे रही हैं वो 10 से 12 लीटर दूध आराम से बढ़ जाएगा। तो पशुपालक भाई आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। ठीक है पशुपालक भाई, अब मिलते हैं हम अगले कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।